राजीव जेटली आ गए बीजेपी से। राजीव जेटली सोए थे रात में? राजीव, नींद आई थी ठीक से? देखिए, जिन्होंने एग्जिट पोल की खुशी बनाई है, हो सकता है कि उनको थोड़े वक्त के लिए रात को नींद ना आई हो। हम भरपूर नींद लेके सोए थे, क्योंकि परिणाम जिस तरीके के आने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं। आप मुझे 2 रीजन बताइए। कैसे? तो अच्छा, 3 बताइए। चलिए, आप मुझे 3 कारण बताइए जिससे नीतीश कुमार की वापसी होगी आज। हालांकि अब 20 मिनट रह गए हैं, पता लग जाएगा। मैं आपको एक मानक जी बड़ी अच्छी बात बताता हूं। मैं अभी मीडिया सेंटर में हूं, बीजेपी मीडिया सेंटर में, और यहाँ सभी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स अपना कैमरा लगाकर बैठे हैं, सभी रिपोर्ट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, जो बिहार से आते हैं। आप विश्वास कीजिए, व्यक्तिगत तौर पे वो सभी लोग ये कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जंगल राज वापस आ जाए, और हमें उम्मीद भी नहीं हो रही कि ऐसे मत बोलिए। ऐसे मत बोलिए। पत्रकार हैं, पत्रकारों ने आपसे कुछ कॉन्फिडेंस से बात की होगी, आप बताइए, टीवी पे उसे बता दे रहे हैं। मैं ये पत्रकार पार्टी ऑफ नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं एक माहौल बता रहा हूँ, मैं एक माहौल बता रहा हूँ। अब मैं एक माहौल बता रहा हूँ, जिस माहौल के अंदर ये चर्चा हो रही है कि हम नहीं चाहते कि जंगल राज वापस आए, ये आम चर्चा है। तो आप ये सोचिए, जब बिहार का मूल निवासी नहीं चाहता कि वो दिन मुझे वापस देखने को मिले जो मैं देख करके आया था 15 साल पहले, तो आम जनता का जो मैंडेट होगा वो किस तरफ जाएगा। फिर भी मैं, एग्जिट पोल है, रिजल्ट आने बाकी है, इस रिजल्ट में क्या आएगा ये तो अभी भविष्य में देखा जाएगा, मात्र 1-2 घंटे की बात है। लेकिन यह है कि कोई नहीं चाहता कि मैं वो बिहार वापस देखूं जो बिहार मैंने 15 साल पहले। ओके राजीव जेटली, एक सेकंड, मैं एक सवाल और राजीव जेटली जो मैं पहले आपके नेताओं से पूछ रहा था, कल से भी पूछ रहा था, क्योंकि अब नतीजे आने वाले हैं, बस और 20 मिनट बाकी हैं। 7:39 हो गए। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, और धड़ाधड़ फटाफट बिना ब्रेक के धुआंधार तरीके से सारे रुझान न्यूज 24 पर आपको मिलेंगे। राजीव जेटली, अगर जीते तो आप कहेंगे कि जाहिर है बिहार में नीतीश और केंद्र में बीजेपी की तरफ से मोदी, हारे तो किसकी हार होगी? देखिए, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने विकास किसे कहते हैं वो नहीं देखा था। अगर हम हारे तो कहीं ना कहीं विकास हारेगा, हम जीते तो बिहार की जनता की जीत होगी, क्योंकि विकास जीतेगा। और बिहार की जनता ने 15 साल तक महसूस किया कि 15 साल पहले जो घाव हमने झेले हैं वो घाव दोबारा ना झेले। आज एक सर्वे मैं देख रहा था एग्जिट पोल में, उस एग्जिट पोल में जब उसको बाइफरकेट किया गया तो ये बताया गया कि बिहार के अंदर उम्र के आधार पर किस किसने कितना कितना वोट किया। जब वो उम्र के आधार पर बता रहे थे तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव वोट विपक्षियों को दिखाया गया वो उन लोगों का दिखाया गया जिनकी 15 साल पहले तक शायद ना तो राजनीतिक सूझबूझ थी, ना वो राजनीति से जुड़े थे, ना क्योंकि वो बच्चे थे, उन्होंने देखा नहीं था। तो 15 साल में जो बुरा दौर था वो नहीं देख पाए थे। इस वजहों से एग्जिट पोल में दिखाया गया कि उन्होंने तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को वोट किया। एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं मैं, अभी केवल एग्जिट पोल को कोट कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने 15 साल का पहले का बिहार देखा है, उसी एग्जिट पोल में दिखाया गया कि वो स्पष्ट तौर पे दिखा रहे हैं कि वो एनडीए के साथ है। तो 2 बातें हैं। अगर मैं आप एग्जिट पोल के हिसाब से भी चलूं तो एग्जिट पोल के हिसाब से भी ये बताया जा रहा है कि वो बिहार जिसने नहीं देखा, जो लालू जी का था, जो जंगल राज था, वो इस बार कहीं फैसिनेट होकर तेजस्वी यादव। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके राजीव जेटली, एक सेकंड रुकिएगा। राजीव रंजन, क्या वाकई जंगल राज बिहार में आप जब घूमे जगह जगह इतना बड़ा मुद्दा आपको लगा? जंगल राज का डर, जंगल राज वापस नहीं, जो राजीव जेटली जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नए उम्र के मतदाता थे 18 से 25-30 साल के, उनको लगता था जंगल राज की जो बात हो रही है वो भगवान राम और सीता की जैसे कहानी सुनाई जाती है महाभारत, पुराना हो गया, ऐसी कोई बात है हमने तो देखा नहीं, हम तो ये नीतीश कुमार को देख रहे हैं। और राजीव जेटली जी जो बात पत्रकारों की कह रहे थे बीजेपी ऑफिस में, तो मैं बता दूं वही पत्रकार गाड़ी से अभी कांग्रेस दफ्तर जाएंगे और जब उनको नतीजे दूसरी तरफ दिखाई देंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, नीतीश जी से मन भर गया था। तो जैसी स्थिति होती है पत्रकार वैसी बात करते हैं, जहां जाते हैं वो वैसी ही बात करते हैं। पार्टी ऑफिस में जाके आपसे कोई क्या कहेगा? जाहिर है। सुकेश, मैं जंगल राज पे आपका कमेंट चाह रहा हूं। जंगल राज वाकई बिहार में 2020 में इतना बड़ा मुद्दा था क्या? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का था, नौकरियों का था। उसको ओवरलुक किया गया, उसकी अनदेखी की गई। और मैं बार बार कहता हूं कि चैलेंजर और डिफेंडर में यही अंतर होता है। जो डिफेंडर होता है, नरेंद्र मोदी जी के 2015 का भाषण सुनिए,
उस समय वो चैलेंजर थे। 2020 का भाषण सुनिए, वो डिफेंडर थे। आरजेडी के मनोज झा कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं जरा। कुछ घंटे बाकी हैं, देख लें कि कौन सी औपचारिकता बिहार की जनता पूरी करती है। ये कैसे समय मनोज जी, 243 सीट है, दोनों दल दावा कर रहे हैं, हाउ डू इट पॉसिबल? नहीं, मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि पहले चरण से जो हमें आवाज सुनाई देने लगी ना, दूसरे चरण में उसमें वृद्धि हुई और तीसरे में तो साफ हो गई। ये आवाज उनको भी सुनाई दी है कल से। बस इंतजार किया जाए ना, अब क्या कहना है, 2-4 घंटे। मिस्टर मनोज, 10th November is very tough day for you. It's not at all tough. It's plain and simple. Okay. People of Bihar have voted for change, voted for a better life. ओके, voted for मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल टफ नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आरजेडी की जो लहर थी, तेजस्वी की जो लहर थी, वो मजबूत पे और मजबूत होती गई है। सौरभ के पास जाना पड़ेगा मुझे। सौरभ, क्या देख पा रहे हैं, कहां हैं आप, क्या हो रहा है? सौरभ सुन पा रहे हैं, कहां हैं आप, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं सौरभ? सौरभ के पास आवाज नहीं जा रही है। सुकेश, आरजेडी के सारे नेताओं के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रही जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? क्यों उनमें वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा? जैसे चितरंजन जी से हम लड्डू की बात कर रहे थे, कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि साफ कह दिया उन्होंने कोई जश्न नहीं होगा? वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ऊपर से ये संदेश है कि लेट्स नॉट ओवरडू इट, इसलिए नहीं तो उनके वोटर या वो पिछले एग्जिट पोल जो गलत हुए थे, उनके सपोर्टर बड़े। पिछला एग्जिट पोल जो गलत हुआ था तो वो तो उनके पक्ष में गया था। वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस कंबाइन के पक्ष में गया था। लेकिन अगर उनको फ्री छूट दे दी जाए आरजेडी के समर्थकों को तो वो बड़ा लाउड होता है। ओके, वो बहुत जश्न अभी से मनाना शुरू कर देगा। इसलिए 2 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि सादगी से मनाइए, फायरिंग मत करिएगा। उन्हें मालूम है कि अगर जीत हो गई और पहली बानगी फायरिंग से दिखी तो वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि इसी को जंगल राज कहते हैं। और वो तो याद है इसलिए ना, बहुत संजीदा तरीके से मनाने का, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो, उसको मनाने का फैसला किया गया है। और वो कॉन्फिडेंस, और वो था ना जब पंजाब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरा शामियाना लगाकर, गुब्बारे लगाकर जश्न की तैयारी कर ली थी। वो सबसे पंजाब में 100 सीटें आ रही थी आम आदमी पार्टी की। माइक भी टेस्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ था हमें याद है। शायद उस तरह की सिचुएशन नहीं चाह रहे। बिहार में ही हुआ था 2015 में। बीजेपी दफ्तर के सामने पटाखे जल गए, होली खेली गई और 1 घंटे में बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया क्योंकि बहुत करारी हार हो गई थी। तो कई बार आप बहुत मेजर्ड होते हो और तेजस्वी ने कहा है कि मेजर्ड होना है। ओके, सौरभ के पास चल रहा हूं मैं। सौरभ, कहां हैं आप? सौरभ, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तेजस्वी यादव के घर के सामने हूं। आप देख सकते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वह शुरू हो चुका है और तेजस्वी के जिंदाबाद के नारे भी जो कार्यकर्ता हैं वह लगाने शुरू कर दिए हैं। ये बताइए क्या होगा आज, किसकी सरकार बनेगी? मेरी सरकार 12 करोड़ जनता जो है ना, गरीब गुरबा नौजवान बेरोजगार, वो देख लिया अपना सरकार, डबल इंजन सरकार को। और मेरी जनता, बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर, ये जो कोरोना हुआ, ये कोरोना की बार किसकी सरकार? मेरी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। लेकिन अभी तक परिणाम आया नहीं है। परिणाम का इसमें कोई बात ही नहीं है। परिणाम आ चुका है। पूरा जनता बिहार का मूड बना लिया है और बन गया है मूड, और सरकार बन गया है। क्यों क्यों क्यों? ये एक लहर है, जैसे लालू जी के समय में लहर था, ये लहर है और ये बदलाव का लहर है। इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, इसके एहसास है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही कार्यकर्ता जो है वह तेजस्वी, जरा घर की तस्वीर दिखाइए, दिखा पाएंगे सौरभ? उनका यह भी तेजस्वी के घर का गेट जरा दिखा सकते हैं, घर के बाहर। इस बार निश्चित रूप से जी बिल्कुल, मैं घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। घर के बाहर जो है वह बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। जो सिक्योरिटी के लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि घर के अंदर सभी लोग जग चुके हैं और सभी की पैनी नज़र जो है वह टेलीविज़न स्क्रीन पर है, क्योंकि सबको पता है कि आज बिहार के लिए, लालू परिवार के लिए काफ़ी अहम दिन है और आज यह फैसला होगा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर
ठीक है। नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे। ठीक है, जी। बिल्कुल 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। समय हो गया 7:47, सिर्फ 13 मिनट बचे हैं और उसके कुछ और 10-15 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद आपको रुझान धड़ाधड़ मिलने शुरू हो जाएंगे। सुकेश, वो जो अभी सौरभ बात कर रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ताओं से किसकी सरकार, तो दो ने कहा मेरी सरकार बनेगी। आमतौर पर यह कहा जाता है ना, आरजेडी की बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। ये 15 साल के बाद ये सत्ता मेरी में कुछ है क्या? नहीं, मेरी में आप ज्यादा रीड कर रहे हैं। हाँ, वो अति उत्साही कार्यकर्ता है, वो तेजस्वी के घर पहुंचा है और उसे लगता है कि 15 साल के बाद जो सत्ता उनसे दूर चली गई थी वो सत्ता वापस आ रही है, तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है, वो अपनी वाली फीलिंग भी आती है कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी। वैसे बात करते हैं क्या, जैसे हमारी कहा जाता है? नहीं, हमारी नॉर्मली हमारी कहते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं मेरी में कुछ है क्या? अरे जो इतना सूबे तेजस्वी के घर पहुंच गया वो मेरी ही कहेगा। वो देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ। और इसी को सेंस कर रहे हैं तेजस्वी, इसी से वो पार्टी को आगे निकालना चाहते हैं। यही ये जो खतरा भी हमारी है। सरकार है, ये सेंस ऑफ जो एक वो है ना कि मतलब अपनी आ गई, अब तो कोई बात नहीं है। वो जैसे आएगा तो वो क्रीपिंग कर रहा है, फिर आप में वही, और उनके ऊपर नजरें बहुत होंगी क्योंकि 15 साल और चूंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया, कह दिया जंगल राज, तो इसलिए बहुत वो फूक के कदम रखना चाहते हैं। अब ये अति उत्साही कार्यकर्ता है, आज के दिन तो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चलता, जाहिर है। और इसीलिए जैसा सुकेश बता रहे हैं, आरजेडी ने साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कह दिया है कि कोई अति उत्साह में ना आए, नतीजे आने दें, उसके बाद तय करेंगे आगे क्या करना है। लड्डू रसगुल्ले, ये रसगुल्ले इतने मत दिखाओ सुबह सुबह, अच्छा लग रहा है। राजीव जेटली अच्छा इतनी वाला तैयारी कर ली है आपके खेमे ने, बिहार में बीजेपी ने, रसगुल्ले पे रसगुल्ले, बड़े बड़े डब्बे लड्डू। ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए। अब तो सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, पता लग जाएगा थोड़ी देर में क्या करेंगे इन लड्डुओं का, रसगुल्ले का। हार गए तो बदलेगा, आप तारीख तो आ गई। मैं इसलिए अभी भी कायम हूँ उस बात में कि आप चंद घंटों का इंतजार कीजिए, चेहरा बदल रहा है, युवा चेहरा आ रहा है। सर क्या टाइट होगा, नेक टू नेक होगा क्या? 2 बजेंगे स्थिति साफ हो जाएगी? बिहार नेक टू नेक नहीं करता है, बिहार एक तरफा करता है और बिहार ने देश को संदेश देना है। एक तरफा किसकी तरफ? हमारी तरफ। पहले मेरा नाम जान लीजिए। ओके, ये मनोज जाते एक बार फिर से, ऐसा लग रहा है आरजेडी से ज्यादा जो जोश है वो वहां मौजूद पत्रकारों में। अमिताभ ओझा के पास चल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं राजीव जेटली। अमिताभ ओझा, आप काउंटिंग सेंटर पर हैं, क्या तैयारी है? अब तो वोटिंग काउंटिंग शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, पटना के डीएम कुमार रवि अंदर चले मौजूद हैं और अब जो है बैलेट पेपर्स के जो बॉक्स हैं उन्हें खोला जा रहा है और अब से 10 मिनट के बाद ही जो काउंटिंग है, सबसे पहले जो आधे घंटे का दौर होगा वो बैलेट पेपर खोली जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे का समय दिया गया है। उसके बाद से ईवीएम मशीन का खुलना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ अंदर में अभी भी जो पोलिंग एजेंट जो इनके जो एजेंट होते हैं, पार्टी के एजेंट होते हैं, उनकी अब जाने की कार्रवाई अब बंद कर दी गई है। जो लोग आ गए हैं उन्हें अंदर दिया गया है और तमाम जो पटना के जो विधानसभा क्षेत्र के हैं, करीब कई उम्मीदवार यहाँ खुद मौजूद हैं, क्योंकि जब सील तोड़ी जाएगी वहाँ उनकी मौजूदगी देखी जाती है, या तो उनके प्रतिनिधि या खुद। लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं। बीजेपी की हम बात करते तो संजीव चौरसिया यहाँ दीघा से जो उम्मीदवार है वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मनेर से जो निखिल आनंद हैं वो पहुँच चुके हैं। नूतन पासवान मसूरी से वो पहुँच चुकी हैं और आरजेडी के भी कई उम्मीदवार यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सबकी मौजूदगी में अब से कुछ देर के बाद ही जो है बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम मशीन का खुलना शुरू हो जाएगा। ओके, अमिताभ ओझा बता रहे हैं बस थोड़ी ही देर में सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम। अब 7:51 हो गए हैं, सिर्फ 9 मिनट का समय बचा है और 9 मिनट के बाद वोटों की गिनती आधिकारिक तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में शुरू हो जाएगी। राजीव जेटली, आपकी आवाज नहीं आई थी पहले। लड्डू रसगुल्ला क्या करेंगे अगर हार गए तो? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केंद्र ने हमेशा बिहार की जनता का साथ दिया है। बिहार की भोली भाली जनता ने क्या मैंडेट दिया है, क्या मैंडेट नहीं दिया है, वो तो परिणाम आने के बाद ही निकलेगा। लेकिन हम हमेशा उनकी सेवा करते रहेंगे। वो कैसा भी मैंडेट क्यों ना दे, किसी के भी पक्ष में मैंडेट क्यों ना दे, उनका कसूर नहीं है। जो
बातें बताई जा रही हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, मैंने फिर से बोलूंगा बाइफरकेट करके बताई जा रही है। राजीव जेटली, एक सेकंड मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखिएगा धड़ाधड़ न्यूज 24 पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।